हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSC एजुकेटर। आज हम लोग समझेंगे RBI को और देखेंगे कि RBI कैसे अपने मौद्रिक नीति को मैनिपुलेट करती है। और बात करें इसकी स्थापना को, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। और RBI को बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बैंक होते हैं उसका बैंक हो गया RBI। यानी हम लोग का बैंक, जैसे कि हम लोग HDFC में खाता खुलवाएं, इलाहाबाद में खुलवाएं, इंडियन बैंक में खुलवाएं, किसी भी बैंक में खाता खुलवाएं, तो उस बैंक का जो बैंक होगा वो RBI होगा। यानी हम लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, लेकिन बैंकों को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोन लेती है RBI से। RBI उसको फिक्स्ड रेट पर लोन देती है और वही पैसा हम लोगों को चिपका दिया जाता है एक्सटर्नल टैक्स को जोड़ करके, और हम लोगों को उसको पे करना पड़ता है। तो एक तरह से समझ लीजिए बैंकों का ये एक टेक्निक होता है पब्लिक से पैसा ऐंठने का। RBI के मेन वर्क में अगर हम लोग देखें तो RBI का मेन वर्क होता है, बैंकों का बैंक तो ये है ही, उसके बाद नोटों की छपाई, नोट्स का जो प्रिंटिंग का वर्क होता है ये RBI को रेगुलेट करना पड़ता है और RBI ही करती है। और हर देश में अपना सेंट्रल बैंक होता है, वही सेंट्रल बैंक उस पूरे कंट्री के जो प्रिंटिंग का वर्क होता है नोट का वो देखती है। जैसे कि USA की बात करें तो USA में टोटल 12 सेंट्रल बैंक है और इंडिया में सिर्फ एक है, हमारा प्यारा RBI। ठीक है, हम लोगों के कंट्री में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है और USA में 12 सेंट्रल बैंक। और RBI को देखें तो ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है, या फिर आप लोग वित्तीय परामर्शदाता भी बोल सकते हैं, यानी कि एक तरह से सजेशन देने का कार्य करती है। वित्तीय परामर्शदाता सरकार को सजेशन भी देती है और उसका बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। और RBI विदेशी मुद्रा भंडार को भी स्टोर करके रखती है, यानी कि जो बाहर की जो विदेशी करेंसी होती है उसको भी RBI जो है वो स्टोर करके रखती है। और RBI नकली नोट का पता भी लगाती है, नकली नोट का पता लगाना भी RBI के काम है, जाली नोट कौन सा है, और इसका कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें ओरिजिनल नोट और नकली नोट को पहचाना जाता है। और RBI का वर्क में देखें तो सरकारी प्रतिभूतियां जारी करना, यानी जो सरकार बॉन्ड्स जारी करती है, इंटरनेशनल मार्केट से पैसे रेज करने के लिए RBI बॉन्ड जारी करती है। मैं इंडिया का सेंट्रल बैंक बॉन्ड जारी करता हूं कि अगर आप मुझे पैसे देते हैं तो 10 साल बाद 15 साल बाद आपको फिक्स्ड अमाउंट में इतना पैसा पे करेंगे और जो आप पैसा हमको देंगे वो भी वापस करेंगे। तो इस तरह से इंटरनेशनल बैंक में पैसे रेज करती है RBI। और RBI मॉनेटरी पॉलिसी को भी बनाती है, यानी कि मौद्रिक नीति को भी बनाती है, मॉनेटरियल पॉलिसी। मौद्रिक नीति काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एक तरह से मान लीजिए तो मॉनेटरी पॉलिसी पे सब कुछ टिका रहता है, यानी जब गवर्नमेंट पैसा खर्चती है तो गवर्नमेंट पहले बजट पेश करती है कि हम इतना रुपया इसमें खर्च करेंगे, इतना रुपया इतने इसमें खर्च करेंगे। तो एक टोटल कहीं भी कुछ भी खर्च नहीं कर दिया जाता, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो पूरे देश में जो खर्च होगा उसको बजट के रूप में पेश किया जाता है। RBI की फंक्शनैलिटी की बात करें, यानी कि RBI को कौन लोग चलाते हैं, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर जो होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे ऊपर होते हैं और इसके नीचे आते हैं गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके नीचे गवर्नर और इसके नीचे डिप्यूटी गवर्नर, लिखते जाइएगा आप लोग। और इसके नीचे होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के नीचे आता है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, और इसके नीचे आता है चीफ जनरल मैनेजर। तो प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर पहले आएगा, इसके नीचे आएगा चीफ जनरल मैनेजर और इसके नीचे आएगा फिर जनरल मैनेजर। ये तो ऑब्वियस सी बात है।
और उसके बाद आता है डिप्टी जनरल मैनेजर, और इसके बाद आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर, और सबसे लास्ट में जो होता है वो सपोर्टिंग स्टाफ होता है। आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ, सपोर्ट स्टाफ। लास्ट में जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको रखा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और आप लोग सही से सब कुछ नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।